2024 के नतीजे आए। 240 का आंकड़ा आते ही विपक्षी झूम उठे। सोचा अब सत्ता उनकी झोली में है, मोदी सरकार अब बीते कल की बात है। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। विपक्ष की जीत का सपना टूट गया और भाजपा फिर से सत्ता में लौट आई। मोदी 3-0। और इस वापसी के पीछे था एक नाम, अमित शाह, जिसे सियासत के चाणक्य कहते हैं, जो सत्ता के पीछे नहीं रणनीति के पीछे काम करते हैं। 2024 में जब बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, बहुमत से 32 सीटें कम, तो विपक्ष समझ बैठा कि खेल खत्म। आज HCN न्यूज पर हम बताएंगे कैसे अमित शाह ने 2024 में सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि भारत की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले सिर्फ 240 सीट, बहुमत से 32 सीट दूर। लेकिन अमित शाह पहले से तैयार थे, पहले ही कर लिए थे रणनीतिक गठबंधन। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर एक ऐसा एनडीए गठबंधन तैयार किया जो सत्ता की कुर्सी तक सीधा पहुंचा। शाह ने चुनाव से पहले ही समझ लिया था कि सिर्फ अकेले नहीं, साथ लेकर चलना है, और नतीजा मोदी सरकार तीसरी बार बन गई। 2024 में आंध्र प्रदेश में शाह ने रच दिया कुटामी गठबंधन, बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस जनसेना। नायडू और पवन कल्याण को एक मंच पर लाकर शाह ने न सिर्फ एनडीए को मजबूत किया, बल्कि वाईएसआर कांग्रेस के गढ़ को हिला दिया। लोकसभा में टीडीपी को 16 सीटें, बीजेपी को 3 और जनसेना को 2 सीटें मिली। विधानसभा में तो कमाल ही हो गया। टीडीपी को 135 सीटें, बीजेपी को 8 और जनसेना को 21 सीटें। ये थी शाह की दक्षिणी भारत में पहली बड़ी स्ट्राइक। अब आते हैं बिहार, जहां लालू राबड़ी की जोड़ी सोच रही थी कि इस बार एनडीए बिखर चुका है, लेकिन शाह ने नीतीश को फिर एनडीए में लाकर विपक्ष की पूरी रणनीति बिगाड़ दी और साथ ही जोड़े चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और कुशवाहा की आरएलडी। जातीय समीकरण ऐसे सेट किए कि पासवान, कुर्मी, मुसहर, कुशवाहा हर तबका एनडीए के साथ। परिणाम, बिहार की 40 में से 30 सीटें एनडीए के खाते में। बीजेपी और जेडीयू को 12-12 सीटें, एलजेपी को 5 और हमको 1 सीट। ये है रणनीति, इसे कहते हैं शाह की सियासत। अब शाह का अगला निशाना बिहार विधानसभा चुनाव 2025, लक्ष्य 225 प्लस सीटें। मार्च और जून में शाह ने खुद बिहार जाकर एनडीए नेताओं से मुलाकात की, बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया और अलायंस को पूरा सम्मान देकर यूनिटी को पुख्ता किया। नीतीश को राज्य का चेहरा, मोदी को राष्ट्रीय नेता, यानी एनडीए में ना कोई भ्रम ना कोई टकराव। अब चलते हैं दक्षिण के सबसे कठिन मैदान, तमिलनाडु, जहां डीएमके का कीला तोड़ना आसान नहीं, लेकिन शाह ने यहां भी एआईएडीएमके से गठबंधन कर बड़ा दांव चल दिया। एआईएडीएमके प्लस बीजेपी प्लस ओबीसी वोट बैंक प्लस तेवर समुदाय, यानी कि डीएमके को सीधी चुनौती। एआईएडीएमके की द्रविडियन पहचान और बीजेपी की राष्ट्रवादी छवि को मिलाकर शाह ने विपक्ष की हिंदी इंपोजिशन की बातों का जवाब विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे से दे दिया। अब सवाल ये कि अमित शाह को बाकियों से अलग क्या बनाता है? वो गठबंधन साथियों को सम्मान देते हैं, सीट बंटवारा करते हैं विनेबिलिटी के आधार पर, क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हैं और वोट बैंक को जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सत्ता के पीछे नहीं रणनीति के पीछे काम करते हैं। उन्हें आज के चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। जब विपक्ष कंफ्यूजन में जीता है तो अमित शाह रणनीति में जीते हैं। भारत में अब सत्ता सिर्फ सीटों से नहीं मिलती, स्ट्रेटजी से मिलती है, और उस स्ट्रेटजी का दूसरा नाम है अमित शाह। वीडियो रिपोर्ट HCN न्यूज।